हमने जो पिछले क्लास में आपको श्वसन के बारे में पढ़ाया था उसका पी बाई क्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन हमने नहीं कराया था। आज उसका हम पी बाई क्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कब इसने। हम करवाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपका। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है 2023 में पूछा इन्होंने एक श्वसन के लिए ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, फिर दो कर लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा है, ये पूछा 2014 में, 2021 में, 2014 में, उसके बाद 2021 में। इसको ऐसे लिखते, 14 में पूछा, फिर 21 में पूछा, उसके बाद इन्होंने 23 में पूछा। ये क्वेश्चन था आपका मछली, मच्छर, केचुआ, और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखें। मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखें। चलो पहले हम दो क्वेश्चन का नाम आंसर सुन लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है इस बार पूछे। लिखा ना, श्वसन के लिए ऑक्सीजन। हम सबको पता है श्वसन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते नहीं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव, श्वसन के लिए लिख रहा है, लेकिन क्या कैसा जीव के बारे में लिखा है, एक्वेटिक जीव नहीं लिखा। एक्वेटिक जीव की अपेक्षा जो पानी में रहता है, जलीय जीव का मतलब जो जीव पानी में रहते हैं उसके लिए बोला जा रहा है। फिर लिखा है उसकी अपेक्षा स्थलीय जीव जो स्थल पे रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स और भी एनिमल्स के बारे में जो भी स्थल पे रहते हैं। लिखा किस प्रकार लाभप्रद है। लिखा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कह रहा ना, इन दोनों में से श्वसन के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है, लाभप्रद। लिखा ना, तो देखो जलीय जीव में, देखो जलीय जीव में क्या होता है, जो जल में रहते हैं जीव, जल का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। नहीं, इसमें देखो हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है H2O। इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है नहीं, और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स है नहीं। तो देखो ये क्या करेंगे, पानी को ही क्या करेगा, उसमें गिल्स के अंदर वो खींचता है, उसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है ना कि वो क्या करता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर देता है। उसके बाद ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन को अपना श्वसन के लिए क्या करता है, यूज करता है जलीय जीव। जबकि स्थलीय जीव को क्या होता है, O2 डायरेक्ट मिलता है नहीं,
O2 क्या मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, इस वजह से क्या करेंगे, इस वजह से ये लाभप्रद है, इसको आसानी से मिल जाएगा, इसको कुछ करना पड़ रहा है क्या, तोड़ना पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन जलीय जीव को क्या करेगा, H2O मिलता है और इसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है और इससे ऑक्सीजन क्या करते हैं वो लोग लेते हैं। तो इस वजह से इसलिए स्थलीय जीवों में शोषण करना क्या है, आसान भी है, या तो कह सकते हैं क्या है, लाभप्रद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे क्या है, कैसे इसको जो सुनते हैं। देखो जलीय जीव क्या करते हैं ना, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जैसा कि हमने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, इसी को ब्रेक कर क्या करेंगे, वो अपना शोषण के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जलीय जीव में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है ना, उसी को क्या करते हैं जलीय जीव, उसका शोषण के लिए उपयोग करते हैं। वही बात हो गया, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है ना, उसको क्या करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ही ऑक्सीजन को मिल पाता है। लेकिन जब अगर हम बात करें स्थलीय जीवों का, तो उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन को तोड़ना नहीं पड़ता है। इस वजह से क्या है, स्थलीय जीव की अपेक्षा क्या कर सकता है, आसानी से तेजी से क्या कर सकते हैं, रिस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। मछलियां क्या करती है ना, मुंह के द्वारा अपना क्या करती है, पूरे जल को खींचती है और खींचने के बाद क्या करती है, क्लोब में पहुंचाती है। क्लोब में पहुंचाने के बाद वहां पे क्या करती है, ऑक्सीजन को, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, ब्रेक कर कर उसका ब्लड जो है, रुधिर जो है, उसको क्या करता है, लेता है। तो इस तरह से क्या है, स्थलीय जीव में ही बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन का शोषण करना क्या होगा, लाभप्रद होगा, कि उसको ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है। स्थलीय जीव में क्या होता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन जलीय जीवों के बारे में बात करें ना, तो उसको क्या होता है, जल में ही श्वसन करना पड़ता है मछली लोग को, या फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो वहां पर तो सांस लेना, सांस तो मुश्किल है बाहर लेना, तो क्या करते हैं, तेजी से पानी को अपने क्लोम के अंदर खींचते हैं और क्या करते हैं, वो खींचते तो H2O होता है, उसको फिर ब्रेक करते हैं, वो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अभी हाइड्रोजन का 2 मोलकुल्स होता है, ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मोलकुल्स होता है, उसको तोड़ करके क्लोम में भेजते हैं। वहां पर से क्लोम के द्वारा रक्त कहाँ पे चले जाता है, क्लोम में खींचते हैं, वहां पे से रक्त क्या करता है, अपना ऑक्सीजन को ढो लेता है। ठीक है, इस तरह से वो रिस्पायरेशन क्या करते हैं, कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसको। फिर देखो उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है ना, लिखा है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य श्वसन का मुख्य अंग का नाम लिखने बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई भी जीव है ना, तो हर जीव तेरा पार्टिकुलर अंग है, कि हर पार्टिकुलर अंग का काम किया कि जीव इससे ये काम होगा नहीं। हम नाक से खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते हैं, मुंह बनाया गया है। तो ये लिखा ना कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग का नाम लिखे। तो मछली जो यूज करता है ना, वो क्या करता है, गलफड़ा यूज करता है, गलफड़ा के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। तो श्वसन अंग क्या हो गया मछली का, गलफड़ा हो गया। मच्छर लिखा, मच्छर जो है ना वो ट्रैकिया, किसके द्वारा करता है, ट्रैकिया के द्वारा, ये श्वसन अंग है इसका। ठीक है, हमने जब पढ़ रहा था ना तो बताया था कीट पतंग जितना भी है वो किसके द्वारा श्वसन करेगा, ट्रैकिया के द्वारा। आगे तो कीट पतंग नहीं आता ना, कीट ही तरह का तो है, इंसेक्ट्स ही तो है। केचुआ, केचुआ किसको पता है, मछली मारने के लिए जो यूज करता था, अर्थवर्म, जो जमीन के नीचे रहता है, हाँ चेरा जिसको बोलते हैं ना, मछली मारने के लिए यूज करते हैं, वही है। तो ये किसके द्वारा करता है, केचुआ करता है अपना जो बाहरी सतह होता है ना अपना बॉडी का, उसी के द्वारा क्या करता है, हाँ सांस लेता है। तो केचुआ का लिखेंगे बाहरी त्वचा। इसे क्या लिखा है इसने कुछ लिखा है, कितना नंबर का था, एक मिनट रुक जाओ। केचुआ त्वचा लिखा हुआ, ठीक है, त्वचा बाहरी बोलो, किसके द्वारा यूज करेगा, त्वचा के द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा करेगा, नसिका के द्वारा, नहीं किसके द्वारा करेगा, नसिका ही है। लेकिन इसमें ना मेन रूप से आपका जो लंग्स है ना, फेफड़ा है ना, वो काम आता है, नहीं नसिका से तो शुरू होता है। तो आप इसको मेन जो काम है ना, फेफड़ा ही इसको लिखो। क्या लिखो, फेफड़ा, क्योंकि यहाँ से नसिका तो शुरू होता है और लास्ट में कहाँ पे खत्म होता है, एल्बियोलाई बाइप्रकोष्ठ फेफड़ा में एक जगह होता है, एल्बियोलाई पढ़ाया था हमने, नहीं वहां पे खत्म होता है। तो मेन रूप से इसका फेफड़ा है। तो इसने यही पूछा था और ये लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन पूछा है, लिखा मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखे। तो मछली किसके द्वारा सांस लेगा, गलफड़ा के द्वारा। मच्छर किसके द्वारा सांस लेंगे, ट्रैकिया के द्वारा। केचुआ किसके द्वारा सांस लेगा, त्वचा के द्वारा। और मनुष्य किसके द्वारा लेगा, फेफड़ा के द्वारा। हालांकि हमने मनुष्य का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया आपको कि वो नाक से लेना शुरू करता है, नहीं, और उसके बाद लंग्स तक पूरा हमने बताया है आपको। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं आपका, ठीक है,
ये तो हो गया इस पेज का। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में क्या क्या क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2015 में। 2015 में क्वेश्चन पूछा है कृष्ण, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर कराया था ना। वायवीय श्वसन है ना, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन लिखा। वायवीय तथा अवायवीय, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? क्या अंतर वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों का नाम लिखिए। कुछ जीवों का नाम लिखिए। कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, चलो इसको पहले हम सुनते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है और ये भी उसके बाद ना बिल्कुल पूछा नहीं गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड में इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन और था, इसको भी लिख लेते हैं, ये छूट गया है। ये स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन प्राप्त कर, स्थलीय जीवन और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? छुट्टी को पहले एक क्वेश्चन ये हम इसको कर ही लेते, जो हमने लिखा है इसको पहले। ठीक है, उसके बाद उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। लिखा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। कि कैसा श्वसन होता है? अवायवीय नहीं। तो देखो पहला क्या करेंगे हम, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ वायवीय लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, वायवीय श्वसन लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अवायवीय श्वसन लिखेंगे। अवायवीय श्वसन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अंतर क्या लिखेंगे। पहला हम डिफिनेशन में आपको पढ़ाया था ना, डिफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि वायवीय श्वसन जो है ना किसके उपस्थिति में होता है। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में, आ लगा हुआ है क्या, आ लगा रहेगा तो अनुपस्थिति होगा। ऑक्सीजन की क्या होगा, उपस्थिति में होगा नहीं। तो क्या लिख देंगे, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोल देंगे, वायवीय श्वसन। पहला पॉइंट लिख देंगे। इसी पॉइंट से इसमें भी लिख देंगे, आ लगा हुआ ना, तो लिखेंगे वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति क्या होगा, ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होगा, या लिख सकते हैं अनुपस्थिति होगा, डायरेक्ट लिखो नहीं, अनुपस्थिति होगा। बात उतना ही हो गया ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया ना, वायवीय अवायवीय में अंतर का हम स्पष्ट करें। तो पहला क्या लिखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। दूसरी तरफ हमने जो अवायवीय लिखा है उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है नहीं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, हम देख रहे थे वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था 38 एटीपी, जबकि अवायवीय में सिर्फ 2 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण हो रहा था नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि वायवीय श्वसन में क्या होता है, हाँ वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अवायवीय लिखेंगे इसमें बहुत ही कम ऊर्जा का निर्माण होता है, या तो लिखेंगे इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट लिखेंगे वायवीय श्वसन के बारे में कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कहां पे हो रहा था, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ना, अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा था, अवायवीय श्वसन का एक ही चरण में खत्म हो जाता है, वो कोशिका द्रव में नहीं। तो लिखेंगे अवायवीय श्वसन में पूर्ण चरण कोशिका द्रव में ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट तो काफी है नहीं। अगर लिखना चाहते हो तो एक और लिख सकते हो, इसका केमिकल रिएक्शन में, इसमें ऑक्सीजन जल और क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें और क्या, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था नहीं। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा था नहीं, ये हो रहा था ना। तो लैक्टिक एसिड का क्या होता है, निर्माण होता है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2000, ये भी 2015 का ही है, वो कौन सा था, 2015 का ही। चलो ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। देखो क्या लिखा, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति ना, ऑक्सीजन का क्या है, अनुपस्थिति में है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है श्वसन, तो इसको क्या बोल देते हैं, अवायवीय श्वसन नहीं। तो इसको क्या बोले, क्वेश्चन बोल देंगे, लिखा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया इसने। चलो ठीक है, वायवीय हो गया, वायवीय। इसके बाद लिखा वायवीय अवायवीय में अंतर किया ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, स्थलीय जीव तथा जलीय जीव में श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं। अभी तो इस तरह का क्वेश्चन कराया था नहीं, यही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ना घुमा कर पूछ दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमें इसी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं। ये तो लिख ही दिया मैंने। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लिखा ना, इसी में लिखा है। एक क्वेश्चन है, ये पूछा है इसने 2017 में, 2017 में पूछा, एटीपी का पूरा नाम पता है ना। हाँ, एटीपी का पूरा, फास्फोरस नहीं, फॉस्फेट, पूरा नाम लिखें, तो लिख दोगे ना, पूरा नाम लिखें। तो ये आपका है A4 क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन। T4 क्या होता है, ट्राई। P4 क्या होता है, फास्फेट। क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर हो गया ना। हाँ, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। ये भी तो करवाया हमने, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। देखो एक था अनुपस्थिति में था, तब ना कंफ्यूजन हो रहा है। एक क्वेश्चन इस दो को तरह पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। हम जैसे हमको पता है वायवीय पे पढ़ा है ना, श्वसन 2 प्रकार का पढ़ा है हमने। ऑक्सीजन का उपस्थिति हुआ तो उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हुआ तो उसको अवायवीय श्वसन बोल देंगे। बस यही दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो ये सब तो मिस नहीं होगा। और उसके बाद इस पेज में क्वेश्चन है नहीं, अगले पेज में है, कर ही लेते हैं ना इसको। लिखा है ना, श्वसन की परिभाषा दे। तो श्वसन की परिभाषा तो हमने बताया था ना, श्वसन की परिभाषा
जब हमने चैप्टर शुरू करा था ना तभी बताया था, नहीं बताया था ना, तो ये भी आपको हो जाएगा। अच्छा सुन लो, हमने पढ़ा था ना श्वसन के बारे में श्वसन के बारे में पढ़ाया था। देखो हम जब सांस लेते हैं, जब पहले एक चीज समझो, जब हम खाना खाते हैं ना, चलो लिख ही देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, जगह है कहीं पे लिख, चलो हटाओ ना, क्वेश्चन पूछा ना श्वसन का परिभाषा, ठीक है। तो देखो हम श्वसन जब पढ़ाना शुरू किए थे ना, उसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया था आपका जैव कल्पर में पोषण, नहीं पोषण में क्या करते थे हमने, भोजन के पाचन के बारे में पढ़ा था। तो भोजन का, हम खाते भोजन तो क्या उसका पाचन हो जाता है क्या, नहीं, उस भोजन का पाचन तब होगा जब उस भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होगा, तभी उस मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा और क्या करेगा, हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देगा, नहीं। तो हमने श्वसन के बारे में बोला था कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें श्वसन के लिए ना अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यह ऊर्जा एंजाइम की मदद से एवं भोजन के ऑक्सीडेशन से एटीपी के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोल देंगे, श्वसन बोल देंगे, नहीं। तो यही था आपका, तो ये हो गया हमारा श्वसन का परिभाषा एक क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा है, देखो लिखा है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कुछ नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इसको ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज के अणु को टूटना ही क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा, ये कह सकते हैं। फिर लिखा ना एक क्वेश्चन और लिखा है, लिखा बाह्य शोषण क्या है, ये लिखा है ना। तो बाह्य शोषण का मतलब सीधे है ना कि हम जब देखो सांस लेना तो दो चीजें होता है, हम लिखा था इनहाइलेशन, एक होता है क्या, एक्सहाइलेशन, नहीं। तो इनहाइलेशन में क्या होता है ना कि हम सांस क्या करते हैं, लेते हैं, नहीं। इनहाइलेशन में हम क्या करते हैं, सांस को नसिका के द्वारा खींचते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल में हवा का क्या है, मिक्सचर गैस का एक मिक्सचर है। तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को खींचते हैं नसिका के द्वारा और उसको क्या करते हैं, लंग्स में ले जाते हैं, लंग्स से एल्विलाई तक जाता है वो, नहीं, और फिर फेफड़ा तक जाता है, और फेफड़ा से फिर एक दूसरा था एक्सहालेशन, यानी उच्च वायु जिसको बोलते थे, प्रवास बोलते थे हिंदी में शायद। तो एक्सहालेशन में क्या होता है, लंग से हवा नसिका के द्वारा कहाँ पे आता, फिर से वातावरण में आ जाता, नहीं। तो इनहालेशन एक्सहालेशन समझ में आ गया। इनहालेशन में क्या होता है, वायुमंडल से हवा को हम नसिका के द्वारा कहाँ पे पहुंचाते हैं, लंग्स में पहुंचाते, ये आपका इनहालेशन हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब वहां पे पहुंच गया तो हमने बताया था लंग्स के अंदर, फेफड़ा के अंदर एक पार्ट होता है एल्विलाई, वहां पर से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड हार्ट को चला जाता है ब्लड के थ्रू, नहीं। उसके बाद क्या होगा, एक्सहालेशन के बाद आता है। तो एक्सहालेशन में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना एल्विलाई में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से नसिका के द्वारा हम फिर क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं उसको, नहीं। तो ये क्या कहला जाएगा आपका, एक्सहालेशन, यानी हम एक्स मतलब बाहर, नहीं, हिंदी पता उच्छ्वास क्या बोलते हैं। तो ये बस हो गया, उच्छ्वास बोलेंगे, यानी यही पूछा था इनहालेशन एक्सहालेशन क्या है, ठीक है। तो ये था लघु का, लघु में इतना ही क्वेश्चन था, शायद दीर्घ में भी होगा क्वेश्चन, लघु में तो इतना ही क्वेश्चन है या फिर इतना ही क्वेश्चन, दीर्घ में भी क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं दीर्घ में क्या होगा। लघु का एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। दीर्घ में देख लेते हैं हम, लिखा है अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमने इसके बारे में बताया था, नहीं। जब हम अत्यधिक, क्या लिखा है,
कहाँ चला गया? हाँ देखो, लिखा अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, तो हमारा शरीर में अगले दिन देखा हो ना तो पूरा बदन में दर्द हो रहा है, पूरा ऐठन जैसा महसूस होता है। नहीं, ऐसा होता क्यों है? जब हम दौड़ते ना तो हमारा रेट ऑफ रिस्पिरेशन जो है ना, निश्वसन का दर जो है ना वो कम होता है। जैसे नॉर्मल अवस्था में तो उतना सांस तेजी से ले पा रहे हैं क्या? नहीं। तुम दौड़ना शुरू करो, देखना श्वसन हाफने लगता कि नहीं, तो इसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिस्पिरेशन क्या होता है? अधिक हो जाता है। नहीं, तो ऑक्सीजन का उसमें क्या होता है? कमी हो जाता है। और ऑक्सीजन का कमी होगा तो कैसा शोषण होने लगेगा? अवायवीय शोषण। और जब अवायवीय शोषण होगा तो क्या बन जाएगा बॉडी में? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और वो मसल्स में जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, जिसके कारण बदन में क्या होता है? दर्द होता है। ऐसे में जब हम नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो हमें बहुत कम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। नहीं, मतलब तुमको खाना खाए रहो फिर भी कोई आपको खिला दे, खा पाओगे क्या? नहीं। उसी तरीके से हम जब नॉर्मल अवस्था में होते हैं तो सांस लेना हमें बहुत कम ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। नहीं, जो आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन हम जब अचानक दौड़ना शुरू करते हैं ना तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। श्वसन का दर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी 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 और जल्दी जल्दी और क्या होता है? ज्यादा मात्रा में चाहिएगा, तो उस हिसाब से क्या होता है? नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हमारा बॉडी में वायवीय शोषण की जगह क्या हो जाता है? अवायवीय शोषण होने लगता है। नहीं, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा तो अवायवीय हो जाएगा ना। और इस स्थिति में क्या करता है बॉडी? लैक्टिक एसिड बना लेता है बॉडी में, और वो क्या होता है? मसल्स में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्रैम्प या ऐठन या दर्द वाला महसूस होता है। तो यही क्या लैक्टिक एसिड, तुमको पेन में दर्द होगा तो अच्छा लगेगा? हानिकारक है एक तरह से। तुम कभी क्या तो तुम रेगुलर फिर करेगा तो फिर बॉडी इस तरह से एग्जिस्ट हो जाएगा ना, एग्जिस्ट कर जाएगा उसमें। अब तुम एक दिन दौड़ने जाओ फिर दूसरा दिन नहीं दौड़ने जाओ तो दर्द होता है कि नहीं? लेकिन जब रेगुलर दौड़ते होगे तो नहीं दर्द होता है। होता है क्या? फिर बॉडी एग्जिस्ट हो जाता है उसमें। नहीं, बॉडी अपने आप को उस तरह से व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, हाँ, एडजस्ट करना कर सकते हैं, यही बात है और कोई बात नहीं। जो स्लिप्स होगा तो डेली दौड़ता होगा, बॉडी हैबिचुअल हो गया होगा उसका। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हालांकि हमने थ्योरी में करवा दिया, थ्योरी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो लिखो ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखे, अनॉक्सिक श्वसन की क्रियाविधि को लिखे। देखो ऑक्सी क्या मतलब है? यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हमने अभी तो कराया वायवीय अवायवीय, देखो ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कराया है ना, तो यही से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्लियर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या कर रहा है? अंतर पूछ रहा है, तो वही हम लिख देंगे। और क्या? वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, अभी तो हमने कराया वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन को। फिर से सुनते हैं, वायवीय श्वसन कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन का प्रथम चरण कहाँ पे होगा? वायवीय श्वसन में श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अवायवीय श्वसन में एक ही चरण में पूर्ण होता है, वो सिर्फ कोशिका द्रव में। इस वजह से ऊर्जा कम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें ग्लूकोज क्यों ऐसा होता है, तो लिखेंगे क्योंकि इसमें वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नहीं, पूरा तरीका से उसका भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तो होगा ही अच्छे से। लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीडेशन पूर्ण तरीका से क्या होता है? नहीं हो पाता है। इस वजह से उसमें ऊर्जा का निर्माण क्या होता है? कम होता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख देंगे, इस वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। बस यही था आपका पूछ रहा था। फिर इसने पूछ रहा है कि इसका क्रिया विधि क्या है, तो हमने लिखाया था एक बार आपको कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है तो पायरुवेट में कोशिका द्रव के अंदर टूटता है, और वो 3 फेज हमने बताया। एक भोजन का ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा तो क्या होगा? भोजन का ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा तो क्या होगा? भोजन का अनुपस्थिति होगा तो क्या होगा? और ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या होगा? बस वही क्या करना, लिख देना। और उसमें हमने कुछ रिएक्शंस लिखे थे, वो आपका लिख देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, और भी क्वेश्चन है क्या? लिखा है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है इसने। ये हम गेस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को गेस कर रखा है, लेकिन इसको सके आप इसको फिर भी देख कर जाना। क्वेश्चन क्या लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है ना, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने पिक्चर बना के दिखाया था ना, तो वो पिक्चर बनाना है। इसमें क्या बोल रहा है, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इनको कार्यों का वर्णन करें। और इसमें श्वसन होता कैसे है, तो हमने इसके लिए बताया था आपको थ्योरी में, तो वहां से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रारंभ कहां से होता है, एक जोड़ा नसिका छिद्र से होता है। जब हम नसिका में आ रहे थे तो वहां पे क्या था, नसिका के अंदर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो पार्टिकल्स को या जो हवा में वायुमंडल से जो हवा खींचते हैं उसमें धूलकण भी तो होते हैं, वो क्या करता है उसको रोकता है। उसके बाद हमने बोला था नसिका के अंदर कुछ गाढ़े चिपचिपे पदार्थ होते हैं, नहीं अश्लेष्मा एक पदार्थ होते हैं, वो क्या करता है जितना भी धूलकण उसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर, उसके बाद ही हवा को अंदर जाने देता, नहीं उसके बाद हवा आपका लैरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स से होते हुए ब्रोंकी, ब्रोंकियोस से होते हुए कहां पे पहुंच जाता है, एल्वियोलाई तक होता है। पूरा कहानी एकदम लिखना है, ठीक है। तो आप थ्योरी से कर लीजिएगा, इसको आसानी से हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया आपका, बोल रहा है इसमें पिक्चर भी बनाना, उसका नाम भी लिख देंगे कि कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है और क्या करेंगे। उसके बाद हम आसानी से उसका कार्य को भी लिख देंगे, कैसे कैसे उसमें प्रोसीजर चलता है, ठीक है। फिर लिखा है मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें, तो वही लिखेंगे मनुष्य में श्वसन का प्रारंभ कहां से होता है। इसमें पिक्चर नहीं बनाना, लेकिन उसके बारे में क्या करना है, सारा लिखना है। तो आपको इसको थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। जितना भी हमने क्वेश्चन अभी देख रहा, PYQ में देख रहा था आपका, अगर आपने अच्छे तरीके से अगर आप देखते हो थ्योरी पार्ट वाला को, थ्योरी पार्ट को देखते हो तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएंगे आपका, ठीक है। तो आसानी से बन सकता है ये क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं, तो आसानी से आपको किया जा सकता है, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपका PYQ खत्म।